हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मेरे ठाकुर का भजन आप ज़रूर करते होंगे। तो आइए हम गुरु और कृष्ण कृपा से आज के इस भक्तमाल वाले सेशन को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भक्तमती श्री करमेती बाई, उनके जीवन चरित्र पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं गुरु एवं कृष्ण कृपा से। और चलिए तो मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं, फिर हम अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ ज़रूर आप मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। आप सबों को कैसे उच्चारण करना है मंगलाचरण का? मैं तो यहाँ पर मुख से मंगलाचरण का उच्चारण करूँगा, लेकिन आप सभी भक्तों को भी मुख एवं कमेंट के साथ मंगलाचरण का उच्चारण करना है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधकांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नम ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजे इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यो च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम करमेती बाई जो परम भक्ता ठाकुर जी की रह चुकी हैं, और लास्ट शनिवार को भी हमने कर्मा बाई के विषय में चर्चा की थी। करमेती बाई, कर्मा बाई निकल रहा है मेरे मुख से। करमेती बाई बहुत ही सुंदर और ठाकुर जी की पवित्र भक्त हैं। लास्ट शनिवार को जैसे हमने गुरु एवं कृष्ण कृपा से जाना था कि करमेती बाई जो थी वो बचपन से ठाकुर की भक्ति करती थी। बचपन से ठाकुर जी की भक्ति में वो लीन थी, बचपन से। और जब बाकी जो उसके मित्र गण थे वो सब खिलौनों से खेलते थे, लेकिन वो अपने पिताजी को कहती थी, पिताजी मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, हे पिताजी मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, बस मैं अपने कृष्ण के साथ खुश हूँ, मैं अपने कृष्ण के साथ खुश हूँ। बचपन से ही ठाकुर की भक्ति करे, ठाकुर के भोग लगाए, ठाकुर के आगे कीर्तन करे। बचपन से ही उनके अंदर ये सब गुण थे, ये सब गुण आए थे। तो उनके पिताजी को ये बात समझ में ना आई। उनके पिताजी को ऐसा लगा कि लड़की अगर इसमें चली गई, वैराग्य को पा लिया, तो फिर ये संसार में कैसे जी पाएगी आगे, ये संसार में आगे कैसे जी पाएगी। तो इसी कारणवश उनके पिता ने उनका विवाह करवाया। उनके पिता ने उनका विवाह करवाया, बाल विवाह करवाया। बाल विवाह जब उनका होने वाला था, उसी रात को वो अपने घर से भाग गए, घर छोड़ के भाग गए। अब ये बात जो थी उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब सुबह उसका विवाह होने वाला था और एक रात पहले ही करमेती बाई अपने घर से वो भागे थे, क्योंकि उनको विवाह नहीं करना था, उनको विवाह नहीं करना था। तो जब वो अपने घर से रात को भागे, भागते 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 गांव में ही थे, लेकिन जब सुबह राजा को पता चला कि करमेती बाई अपने कक्ष में, अपने कमरे में नहीं है, तो उन्होंने राजा के सैनिकों को बुलाकर
करमेती बाई को ढूंढने के लिए बोला, क्योंकि जो उसके पिता थे वो राजा के पुरोहित थे, राजा के यहाँ पुरोहित थे। तो राजा को तो बात माननी पड़ती, सैनिक तो देने पड़ते। तो राजा के सैनिक करमेती बाई को ढूंढते 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 गांव के कोने में जाके पहुँचे जहाँ करमेती बाई थी। लेकिन हम सब जानते हैं, हमने लास्ट शनिवार को भी सुना था, करमेती बाई एक ऊँट के, जो ऊँट का शव था, जो ऊँट की डेड बॉडी थी, उसमें से अति दुर्गंध आ रही थी। लेकिन उस ऊँट के ढांचे में, उस ऊँट की डेड बॉडी में, ठीक है, उसके शरीर में उन्होंने 3 दिन तक निवास किया, क्योंकि राजा के सैनिक उनको ढूंढने आ रहे थे और छुपने की कोई उनको जगह न मिली। तो उन्होंने ऊँट के शव के अंदर 3 दिन तक निवास किया, 3 दिन तक निवास किया। लेकिन जब सैनिक ढूंढने आए तो सैनिकों को तो दुर्गंध आ रही थी, तो सैनिक उसके पास न गए, सैनिक दूर से ही चले गए, क्योंकि बहुत दुर्गंध आती है जब किसी का शव या जब कोई जानवर, यहाँ तो मैं तो कहता हूँ जानवर की भी फिर भी सहन हो जाती है स्मेल, लेकिन जब कोई इंसान का शव होता है, जब कोई इंसान अपना देह छोड़ता है, तो जानवरों से डबल इंसान के शरीर में से बू आती है, जानवरों से डबल। हाँ, श्री राधे बोल दो ना, भाव से बोल दो। जब आप श्री राधे बोलते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो सोचो, मुझ जैसे पतित जीव को बड़ा अच्छा लगता है तो मेरे गुरु महाराज को कितना अच्छा लगता होगा, मेरी राधा रानी को कितना अच्छा लगता होगा। अरे राधा रानी को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन सबसे अच्छा पता है किसको लगता है? मेरे श्याम सुंदर को अच्छा लगता है, क्योंकि राधे राधे बोलोगे तो चले आएंगे बिहारी। इसलिए जब आपको बिहारी को बुलाना है, बांके बिहारी को चाहते हो मेरे साथ रहें, वो मेरी सहायता करें, तो सदैव आप क्या बोल दो? राधे राधे बोल दो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो 3 दिन तक वो उस शव में रहे, और 3 दिन के बाद जब सैनिक चले गए, वो उस शव से बाहर निकले करमेती बाई, और वृंदावन की ओर उनके कदम चले। क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर कृष्ण की प्राप्ति करनी हो, अगर तुम्हें कृष्ण चाहिए तो तुम वृंदावन जाओ, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में तुम्हें कृष्ण जरूर मिलेंगे। मेरे बांके बिहारी, मेरे श्याम सुंदर, मेरे मदन मोहन, मेरे वृंदावन चंद्र तुम्हें जरूर मिलेंगे, मेरे गोविंद तुम्हें जरूर मिलेंगे, तुम वृंदावन जाओ। तो करमेती बाई जो है वो वृंदावन धाम में जाती है, वृंदावन धाम में प्रवेश करती है। और जब वृंदावन धाम में उन्होंने प्रवेश किया तो उनके अंदर एक अलग सा रोमांच, उनके शरीर में एक अलग सी अनुभूति होने लगी, क्योंकि हम जैसे पतित जीवों को भी वृंदावन इतना प्यारा है। अरे वो तो करमेती बाई है। कौन है वो? तो करमेती बाई है। वो तो भगवान की परम भक्ता है, शुद्ध भक्ता है। उनके शरीर में एक अलग सी अनुभूति होने लगी, एक अलग सा रोमांच उनके शरीर में पड़ने लगा। तो करमेती बाई तो वहाँ वृंदावन में ठाकुर जी की गलियों में घूमती, कुंज गलियों में, निधिवन में और सेवा कुंज में, बांके बिहारी के पास, राधा वल्लभ के पास, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा गोविंद, जो भी हमारे पुरातन मंदिर हैं वृंदावन धाम के, उन सबों में विहार करने लगी और मेरे श्याम सुंदर को ढूंढने लगी, मेरे श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। अब उसके पिता को शक हुआ, आभास हुआ मन ही मन में कि करमेती बाई पक्का वृंदावन गई है। कहाँ गई है? बोलो बोलो। वृंदावन गई है। करमेती बाई पक्का वृंदावन गई है, चलो वृंदावन। और जो वृंदावन चला जाता है, भले वो साधारण सा भक्त हो या नास्तिक ही क्यों ना हो, वो आनंद को प्राप्त करता है। अगर परम शांति, परम सुख जो हो कहीं पर इस जहाँ में, तो वो श्री वृंदावन धाम में है, वो श्री वृंदावन धाम में है। तो हम सबों को जरूर
वृंदावन धाम जरूर जाना चाहिए। अपने ज़िंदगी में एक बार वृंदावन करना, वृंदावन धाम अपने जीवन में करना चाहिए। आप ही देखो, बाकी जो धाम है, बाकी जो तीर्थ स्थल हैं, उनकी महिमा अनंत है। मैं नहीं कहता कि वो कम है या ये बड़ा है, ये ज़्यादा है, नहीं, आई एम नॉट डिफ्रेंशिएट, बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वृंदावन धाम अपने जीवन में एक बार ही सही, लेकिन ज़रूर जाएं, ज़रूर जाएं। और एक बार चले जाओगे ना, फिर बार बार जाने का मन ना करे तो मुझे बोलना, श्री राधे बोल दो, भाव से बोल दो, क्योंकि ऐसा है वृंदावन धाम, चुंबक है, चुंबक है। हम सब लोहा हैं और वृंदावन धाम चुंबक है। जैसे लोहा चुंबक से, बोलो ना, अट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो अट्रैक्ट होता है, वैसे ही हम सब भी वृंदावन धाम के प्रति बहुत बहुत हमारा मन रहता है कि हम वृंदावन धाम में रहें, हमारा निवास स्थान वृंदावन धाम में हो, हम सदैव वृंदावन में अपना जीवन गुजारें। लेकिन याद रखना, मैंने कहीं पढ़ा था, गुरु की कृपा मिले तो वृंदावन धाम का वास मिलता है। क्या बोला? गुरु की कृपा मिले तो वृंदावन धाम का वास मिलता है, कृष्ण कृपा मिले तो वृंदावन का आवास मिलता है। मतलब वृंदावन हम अच्छे से घूम पाते हैं, ठीक है। गुरु कृपा मिले तो वृंदावन वास मिलता है, कृष्ण कृपा मिले तो वृंदावन का आवास मिलता है। लेकिन मेरी किशोरी की जब कृपा हो जाए, जब मेरी राधा रानी की कृपा हो जाए, तो वृंदावन धाम में उस जीव को निवास मिलता है, निवास मिल जाता है। अरे हमेशा के लिए वो जीव वृंदावन में रह जाता है, उसका घर वृंदावन में बन जाता है, जब मेरी किशोरी की कृपा होती है। तो वो कृपा भी होगी, जल्दी होगी। श्री राधे बोलो ना, भाव से बोलो। वृंदावन का जब कोई नाम लेता है ना, या मैं जब निकालता हूँ ना वृंदावन का जो टॉपिक, तो मुझे ऐसा होता है कि मैं कभी विराम दूँ ही ना इस सत्संग को, इस वाणी को, इस सत्संग को मैं कभी विराम ही ना दूँ, बस हमेशा वृंदावन की महिमा करता रहूँ। इतना प्यारा, इतना सुंदर हमारा मनमोहक वृंदावन धाम है। तो मैं आप सबों को भी सूचित करना चाहता हूँ, गुरु एवं कृष्ण कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से वृंदावन यात्रा हम करने जा रहे हैं। तो जिन भक्तों को भी वृंदावन यात्रा में हमारे साथ ज्वाइन होना हो, तो आप ज़रूर ज्वाइन हो सकते हैं, और आप हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप वृंदावन के लिए अपना बुकिंग करवा सकते हैं। ज़रूर चलिए वृंदावन धाम, बहुत ही हम आनंद वहाँ करते हैं, सभी भक्त मिलकर कीर्तन होता है, और वृंदावन धाम के जो स्थल हैं, जो वहाँ की स्थलियाँ हैं, उस स्थलियों के हम कथाएं सुनते हैं, और बहुत ही आनंद होता है। कीर्तन, सत्संग, प्रसाद और नृत्य, बहुत आनंद आता है वृंदावन धाम में। तो ज़रूर चलिए और इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। और जिन भक्तों को भी हमारे साथ जुड़ना हो और अपने शहर में कथा कीर्तन का, भागवत कथा का प्रोग्राम करवाना हो, तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम आगे अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो करमेती बाई वृंदावन में हैं, और उनके पिता भी उनको ढूंढते ढूंढते वृंदावन जा पहुँचे, और वृंदावन के किसी वृक्ष के नीचे करमेती बाई नज़र आई उनके पिता को। लेकिन कैसे नज़र आई, सुनना ध्यान से। करमेती बाई वृक्ष के नीचे है, और कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे गोविंद, हे कृष्ण हे गोविंद, बस इस नाम की रट लगाते लगाते उसके नेत्र बंद हैं, और ठाकुर जी के नाम में वो इतनी मगन हो चुकी है। उसके आगे पीछे न जाने कितने जानवर, न जाने कितने जीव जंतु आके बैठे हैं, इतने सारे केकड़े आ रहे हैं, और इतने सारे पशु पक्षी उसके आगे बैठे हैं, लेकिन उसको कुछ खबर है ही नहीं, उसको कुछ खबर पड़ी नहीं रही, क्योंकि वो भगवान के नाम में है, वो भगवान के नाम में मग्न हो गई है। उसको किसी चीज़ की, किसी वस्तु की परवाह नहीं है। बोलो, इतनी मगन हो गई है भगवान के नाम में करमेती बाई, उनके नेत्र भी बंद है। बस हे कृष्णा हे गोविंद, आप भी बोलो ना, हे कृष्णा हे गोविंद, हे गोपाल, हे दामोदर भगवान, बस हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा रटन रटन रट रट लगाती रहती है। और उसके पिता आते हैं और उसे झंझोड़ते हैं,
उसे झंझोड़ते हैं, क्योंकि एक दो बार करमेती का नाम पुकारा, करमेती डिडंट रिस्पॉन्स, उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो उनके पिता ने उसको झंझोड़ा और बोला, करमेती करमेती सुनो। अब करमेती बाई सुना, उठी, उस धुन में से मग्न हो गई थी। वो उनकी ये समाधि होती है, ये जो संत महापुरुष भगवान का नाम लेते 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 समाधि में पहुंच जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं भगवान में। तो उसमें से उसको झंझोड़ा, निकाला बाहर। और करमेती ने प्रणाम किया, अरे पिताजी आप यहाँ? करमेती के पिता ने कहा, अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम मेरे कुल की नाक कटवा रही हो, तुम मेरे कुल की नाक कटवा रही हो, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। भाग गई तुम विवाह से पहले, तुम्हें इतना भी खबर नहीं पड़ता, इतना भी समझ नहीं आ रहा तुझे? मेरी कुल की तुमने नाक कटवाई है, मेरी नाक कटवा दी तूने। अब करमेती ने कहा, बहुत ही सुंदर जवाब दिया, सुनना। करमेती बाई ने कहा, अरे पिताजी नाक होती तो कटती ना, नाक होती तो कटती ना। बोला, कैसे नाक होती तो कटती, मतलब क्या? तो करमेती ने कहा, अरे प्रतिष्ठा मान उसका होता है जो भगवत भक्ति करता है, प्रतिष्ठा मान उसकी होती है जो भगवान का नाम लेता है, प्रतिष्ठा मान वास्तविकता रियलिटी में प्रतिष्ठा मान जो होता है जो भगवान की भक्ति करता है। अरे पिताजी आपने तो भगवान की भक्ति कभी की ही नहीं, तो आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा कैसे कट सकती है, कैसे कट सकती है? तो उसके पिताजी जो थे वो पुरोहित थे, भगवान को मानते, लेकिन संसार में फंस गए थे, संसार में फंस गए थे उसके पिताजी। तो उस करमेती ने अपने पिताजी को समझाया, हे पिताजी आप 50 बरस के हो चुके हो, 50 बरस आपने इस संसार के विषय वासनाओं में, इस भोगों में लगा दिए। आपका वास्तविक कल्याण, आपका वास्तविक जीवन क्या है पता है आपको? आप तो पुरोहित हो, आपको तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपना जो सारा जीवन है भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। आपको पता नहीं है कि ये जीवन भगवान की भक्ति हेतु मिला है पिताजी। उसके पिता समझदार तो थे, समझ रहे थे, लेकिन कह रहे थे, अरे करमेती तो मैं क्या करूं, इस वृंदावन में क्या देखूं, किसको देखूं, क्या करूं वृंदावन आके मैं? अरे वृंदावन में लोग क्यों आते हैं, क्यों आते लोग, आप मुझे बताओ, क्यों आते हैं वृंदावन में? वृंदावन में लोग इसलिए आते हैं, जैसे आपको एक उदाहरण के साथ में समझाना चाहूँगा। जैसे एक प्यासा जिसको पानी की बहुत प्यास लगती है, वो कहाँ जाता है? किसी कुएं के पास, जहाँ पानी की व्यवस्था होती है उसके पास जाता है। वैसे ही जो हरि भक्ति के, हरि दर्शन के प्यासे होते हैं, हरि नाम के प्यासे होते हैं, वो वृंदावन आते हैं, वो वृंदावन आते हैं। इस वृंदावन में रहकर ठाकुर की सेवा करते हैं, इस वृंदावन में रहकर ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, इस वृंदावन में रहकर अपने जीवन को सुधारते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो पिताजी के आँख से जो मोह का पर्दा था, जो माया का पर्दा था, विषय भोगों का पर्दा था, वो उतर गया। किसने उतारा? करमेती बाई ने। जैसे एक गुरु क्या करता है, अपने शिष्य के आंखों से माया का पर्दा उतारता है, उस अंधकार को नष्ट करता है। जैसे हम जब भी सत्संग प्रारंभ करते हैं तो एक श्लोक ज़रूर बोलते हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले, फ्रॉम द बिगनिंग। विच श्लोक आई स्पीक? द श्लोक इज दैट ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, मैं घोर अंधकार में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे गुरु ने उस अंधकार को मिटाया, उस पर्दे को उतारा। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, मेरे चक्षु अर्थात मेरे आँखों से उस माया के पर्दे को हटाकर मुझे कृष्ण प्रेम का प्रकाश दिया। ऐसे ही गुरुदेव के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है, नमस्कार है। तो बस करमेती बाई गुरु बनकर अपने पिता की
उनके आंखों से माया का पर्दा उतार कर, विषय वासनाओं का, भोगों का पर्दा उतार कर अपने पिता को ठाकुर जी की भक्ति प्रदान की है, ठाकुर जी का प्रेम प्रदान किया है। क्योंकि याद रखना, भक्ति इंसान को कब मिलती है? जब गुरु की कृपा होती है। कई लोग कहते हैं गुरु करवाने की क्या ज़रूरत है, गुरु की हमें क्या ज़रूरत है। अरे गुरु ही हैं जो हमें कृष्ण प्रेम का प्रकाश देते हैं, गुरु ही हैं जो हमें सदैव ठाकुर जी से जोड़े रखते हैं, गुरु ही हैं जो हमें भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं। हमारा एक सुंदर सा भजन है, उसमें आता है कि हम क्या जाने कौन था कृष्णा और कौन थी राधा, संसार को भोगने का पक्का था पक्का ही राधा, आपसे मिल गई है मंजिल, गुरुदेव हमारी आपको दे दिया ये दिल, बापू जी हमारे आपने बदल दिया ये दिल, गुरुदेव हमारे बापू जी हमारे। बोलो बापू जी सरकार की जय, बोलो गुरुदेव सरकार की जय। तो ऐसे गुरु महाराज अपने शिष्यों को प्रेम का, कृष्ण प्रेम का प्रकाश देते हैं और माया का अंधकार दूर करते हैं। वैसे ही करमती बाई ने किया और उनको, अपने पिता को ठाकुर जी की एक सुंदर विग्रह दी और बोला कि ये आप ले जाइए। खंडेला राजस्थान में खंडेला जो है, वहाँ पर करमती बाई रहती थी, निवास स्थान था। खंडेला में ले जाइए इस विग्रह को और वहाँ पर गांव वालों को कीजिए कि इस विग्रह की पूजा करें, इस विग्रह की अर्चना करें, इस विग्रह की हमेशा सेवा करें। तो उसके पिताजी वो विग्रह लेके खंडेला गए, जहाँ उनका निवास स्थान था, और सबों को कहा कि करमेती वृंदावन में है और कुशल मंगल है, बहुत ही ठीक है, और हमें भी ठाकुर जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जो ज्ञान करमेती बाई से मिला उनके पिता को, वही ज्ञान आकर उनके पिता ने पूरे गांव वालों को दिया और पूरे गांव वाले ठाकुर जी की सेवा में लग गए, ठाकुर जी की सेवा में लग गए सभी गांव वाले। और कुछ दिन बीते और राजा को पता चला, अरे हमारे पुरोहित कहाँ हैं, हमारे पुरोहित कहाँ हैं। अपनी बेटी को ढूंढने गए थे वृंदावन, देखो आए हैं कि नहीं आए हैं। अपने सैनिकों को भेजा उसके घर, देख के आओ आया है कि नहीं आया है पुरोहित। तो पुरोहित के घर वो सैनिक आए और सैनिकों ने कहा, पुरोहित जी आपको राजा बुला रहे। अब उस पुरोहित ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, कहा अरे तुम्हारे राजा को कह दो अब मैं उसका दास नहीं रहा, अब मैं उसका दास नहीं रहा, अब तो मैं ठाकुर का दास हूँ, अब तो मैं इस राधे गोविंद का दास हूँ। अब ये जाके सैनिकों ने जो संदेशा था वो अपने राजा को दिया और राजा ने कहा, अरे मेरा दास, जो मेरा दास था आज वो किसी और का दास बन गया, कहीं मेरे से बड़ा कोई आया है उसके पास, कहीं मेरे से बड़ा कोई आया है। क्योंकि जो राजा था वो भी भगवान में बहुत मानता था, उसकी बहुत अटूट श्रद्धा होती थी भगवान में। तो कहा कौन सा बड़ा इसके पास कोई राजा है जो उसकी ये सेवा करता है, किसका दास बना है ये। तो राजा को बड़ी जिज्ञासा हुई और राजा गए उस पुरोहित के पास और देखा पुरोहित भगवान की सेवा करने में लगा पड़ा है, ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी का कीर्तन, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की भक्ति करने में लगा पड़ा है। तो क्या हुआ, पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। अरे मैं तो आपका दास नहीं रहा, मैं तो अब इस गोविंद का दास बन गया हूँ, मेरी करमेती ने मुझे बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया है। और जब करमेती बाई का पूरा जो वृतांत था वो समझाया तो राजा के मन में भी बड़ी जिज्ञासा हुई, चलो करमेती बाई के दर्शन करने आते हैं, दर्शन करके आते हैं। वृंदावन में कहाँ हैं मुझे बता दो, हे पुरोहित तुम मुझे बता दो वृंदावन में वो कहाँ रहती हैं, कहाँ वो रहती हैं, मुझे उनके दर्शन करने हैं, मुझे उनके दर्शन करने हैं, मुझे बताओ। तो कहा, अरे वो किसी जमुना के किनारे बैठी होगी, उसका कोई निवास स्थान थोड़ी ना है, भक्तों का कोई निवास स्थान नहीं होता, भक्त तो ठाकुर जी के धाम में ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो बोला कि किसी यमुना के किनारे बैठी होगी, जाओ ढूंढ के आओ, वहीं तुम्हें मिल जाएगी और वहीं तुम्हें वो दर्शन देंगी। तो राजा गया, राजा को बड़ी जिज्ञासा हुई, बड़ा मन था करमेती बाई के दर्शन करने के। तो राजा गए वृंदावन धाम में और जमुना के किनारे ढूंढते ढूंढते ढूंढते
करमेती बाई उनको मिली और जब करमेती बाई को देखा उन्होंने, अरे इतना तेज उनके मुखारविंद में, क्योंकि जब जीव भक्ति करता है ना उसके मुख में अलग ही तेज, अलग ही आप उसके फेस फीचर, उसका जो मुख में तेज होता है वो आपको देखने के मिलेगा। क्योंकि भक्ति करने वाला आपको ऐसा लगता होगा, अरे ये इसका फेस तो देखो कितना चमक रहा है। अरे क्यों चमक रहा है पता है? हम सबके मन में क्या होगा, अरे ये बहुत माल खाता होगा, बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स, बड़े बड़े खाना उसका होगा, बड़ा बड़ा खाना होगा, बहुत ही महंगा महंगा खाना खाता होगा। ऐसा नहीं होता है। भक्तों का जो मुख चमकता है भक्ति के कारण चमकता है। भले ही उनका भोजन सादा हो लेकिन उनका मुख चमकने लगता है, क्योंकि भक्ति का प्रभाव होता है, भजन का प्रभाव होता है। तो हम सब देखते हैं संतों के मुख पे इतना तेज होता है तो उनकी भक्ति का तेज है। अगर आपको जानना हो इस कलयुग में कि सच्चा भक्त, सच्चा वैष्णव, सच्चा संत है कोई, तो उसके मुख में आपको एक अलग सा तेज आपको देखने को मिलेगा। तो इतना तेज दिखाई दे रहा था और तब राजा ने दर्शन किए और करमेती को रिक्वेस्ट की, हे करमेती बाई आप वापस खंडेला चलिए, वहाँ अपनी भक्ति को फिर से स्थापना कीजिए, चलिए वहाँ आके निवास कीजिए। तो करमेती ने कहा, मैं वृंदावन छोड़ के कभी नहीं आऊँगी, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं आऊँगी। बहुत जिद की लेकिन फिर भी करमेती ना बाई। जैसे सब मीराबाई को कह रहे थे, चित्तौड़गढ़ में रहती थी ना मीरा, तो चित्तौड़गढ़ वाले सब कह रहे थे, चित्तौड़ वाले, कि चलो मीरा तुम वापस चित्तौड़ चलो, क्योंकि जब चित्तौड़ छोड़ के मीराबाई आ गई तो चित्तौड़ पूरा विनाश होने लगा। तो किसी को पता चला कि ये मीराबाई के ऊपर तुमने टॉर्चर किया है ना, इसलिए ये श्राप लगा है चित्तौड़ को, चलो मीराबाई को वापस लेके आते हैं। तो मीरा को जब लेने गए तो मीरा ने कहा, मैं तो नहीं आऊँगी, लेकिन फिर भी आप रिक्वेस्ट करते हो, चलो मैं चलती हूँ, लेकिन मैं द्वारिकाधीश से आज्ञा लेके आऊँगी। जब द्वारिकाधीश में दर्शन करने गई मंदिर में, तो मंदिर से इतनी देर हो गई, मीराबाई बाहर ही नहीं आ रही है। तो पता चला पट खुले तो मीराबाई अंदर है ही नहीं। मीराबाई ने अपना देह अपने शरीर के साथ ही द्वारिकाधीश में वो समा गई। वैसे यहाँ करमेती भी बहुत रिक्वेस्ट की, करमेती नहीं मानी, तो राजा ने क्या किया, अरे करमेती बाई ठीक है आप मत चलो, लेकिन मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए एक कुटिया बनाना चाहता हूँ। आज भी ब्रह्मांड घाट के पास करमेती बाई की कुटिया है, ब्रह्मांड घाट के पास करमेती बाई की कुटिया है। हम ब्रह्मांड घाट चले थे ना, सभी भक्तों को पता होगा जो वृंदावन हमारे साथ चले थे। ब्रह्मांड घाट जहाँ ठाकुर जी ने माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाया था अपने मुख में, उस घाट पर करमेती बाई की कुटिया बनी हुई है। वहाँ करमेती बाई अपना गुजारा करती। कुछ साल बीते, कुछ वर्ष बीते और कुछ वर्षों के बाद एक दिन ऐसा आया, 18 दिन से, कितने याद रखना, 18 दिन 18 डेज से करमेती बाई ने कुछ नहीं खाया था। इतना वो हरि नाम में इतना मगन हो गई, उसको खान पान की भी भान नहीं थी, उसको पता नहीं था कि मुझे खाना है, अरे मुझे पीना है, इस शरीर को सस्टेन करना है, तो एक फूड ही एकमात्र रास्ता है, खाना ही एकमात्र रास्ता है इस शरीर को चलाने का। 18 दिन से न खाया था न पिया था, बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हरे नाम में मग्न हो गई। तो भगवान से देखा न गया। भगवान संत का वेश धार कर करमेती के पास आते हैं और भोजन खिलाते हैं। करमेती कहती है, मुझे भोजन नहीं खाना, मुझे हरिनाम चाहिए, हरिनाम चाहिए। अरे वो संत, करमेती कहती है अपने मुख से, अरे वो संत तुम ऐसा मुझे कुछ भोजन दो, ऐसा मुझे कुछ भोजन दो कि मुझे फिर से भोजन खाने का प्यास, ना भूख लगे, ना मुझे भूख लगे ना मुझे प्यास लगे, ऐसा कुछ मुझे उपाय बताओ, क्योंकि हरि नाम एकमात्र मेरा भोजन है, हरि नाम एकमात्र मेरा रास्ता है। तो संत ने भी बहुत हिम्मत, थे तो भगवान संत का रूप धार के आए थे, संत का वेश धर के आए थे, तो अपने हाथों से भोजन करवाया भगवान ने, और ऐसे करमेती बाई का पूरा जीवन व्यतीत हुआ और उन्होंने अपना जीवन ऐसे वृंदावन धाम में निभाया। तो ऐसे यहाँ पर ये कथा विराम होती है। मिलते हैं दूसरे शनिवार को, तब तक के लिए हरि नाम का आश्रय लो और अपने जीवन को धन्य करो। श्री राधे। मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्तों को ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी, आनंद आया होगा इस कथा में। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, ये लिंक को शेयर करो, क्योंकि आप अगर ये शेयर करोगे तो किसी को कृष्ण प्रेम, किसी को कृष्ण की कथा, भक्तमती की कथा सुनने को मिलेगी।
तो आशा करता हूँ आप सभी भक्त इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। प्लीज़ जिस पेज पर आप देख रहे हो इस पेज को ज़रूर फॉलो करो। जब भी लाइव होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं दूसरे शनिवार को, तब तक के लिए हरि नाम का आश्रय अपने जीवन को धन्य करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऋषि कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। भक्तमती करमेती बाई की जय। बोलो बापू जी सरकार, श्रील भक्तिपाद श्रील प्रभुपाद गुरुदेव सरकार की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चैंड हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी।